अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कमल और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 4। पिछले काफ़ी दिनों से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई थी किसी भी लेक्चर से रिलेटेड। उसकी वजह ये थी कि मैं नए घर में शिफ्ट हो रही थी, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला और कुछ मेरा सेटअप भी यहाँ पर रेडी नहीं था। इस वजह से कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहूँगी। अब आइंदा हमारी डेली बेसिस पर जैसे पिछली रूटीन के मुताबिक वीडियोस आती रही हैं, वैसे ही सेम अब हमारी वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने एक न्यू कैंपेन जो है वो कैसे रेडी करनी है। आपने न्यू कैंपेन जब भी गूगल एड्स पर चलानी है तो आपने उसके क्या बेसिक स्टेप्स याद रखने हैं। इसके अलावा जब भी आपने कोई कैंपेन स्टार्ट करनी है तो आपने उसमें लैंग्वेज सिलेक्शन जो है या लोकेशन सिलेक्शन ये कैसे करनी है और ये क्यों ज़रूरी है, ये आपकी कैंपेन को बेहतर बनाने में आपकी मदद कैसे करेगी और आप एक अच्छी कैंपेन कैसे तैयार कर पाओगे, इस बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज हम एड्स की 2 डिलीवरी मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपना गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर ना आपने गूगल सर्च बार में जाके क्रिएट गूगल एड्स अकाउंट सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट जो है ऐसे शो होना शुरू हो जाएंगी। किसी भी क्लाइंट का जब आप लोग एड्स का मतलब लेते हो, उनसे ऑर्डर या उनसे रिक्वेस्ट की आती है, तो आपने सबसे पहले अपना जो है गूगल अकाउंट ही क्रिएट करना होता है। इसी अकाउंट के थ्रू आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो कैंपेन्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स की जो हैं, आपने इसी अकाउंट को यूज़ करते हुए बनानी होती हैं और रन करनी होती हैं। हर कैंपेन जो है वो आपने एक नई तरीके से बनानी होती है और नई तरीके से रन करनी होती है। एक ही अकाउंट सारी कैंपेन्स को रन करने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस शो होना शुरू हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने न्यू गूगल एड्स अकाउंट पर क्लिक करना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं इसलिए मेरे पास वो ऑप्शन आ रहा है। आपने करना है न्यू गूगल एड्स अकाउंट, क्रिएट न्यू गूगल एड्स अकाउंट। इसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। कुछ देर के बाद ये आपसे डिटेल्स वगैरह मांगने लगेंगे आपकी जो भी हैं। तो आपने यहाँ पर अपना जो है गोल भी सेट करना है। गोल के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने अपना जो एडवर्टाइजिंग गोल है वो कैसे सेट करना है। क्योंकि जब भी कोई बिगनर जो है वो अकाउंट क्रिएट करता है तो इस चीज़ के उसको चार्जेस पे करने पड़ते हैं गूगल को। तो आपने ये जो है प्रोफेशनल मोड में चले जाना है। अब प्रोफेशनल को जब आप क्लिक कर लोगे तो फ्री ऑफ कास्ट आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना गोल सेट करेंगे कि हम किस चीज़ से रिलेटेड जो है एड्स बना रहे हैं। मैंने आप लोगों को गोल्स कैसे आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं वो सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। आपने वैसे ही इसे सिलेक्ट कर लेना है। अकाउंट आप लोगों का क्रिएट हो गया। इस तरह का डैशबोर्ड जो है आपके सामने आ जाएगा। ये क्योंकि ऑलरेडी मैंने अकाउंट बना रखा है तो ये ऑलरेडी मेरे पास इस तरह शो हो गया। आपने करना है क्रिएट न्यू कैंपेन पर क्लिक करके न्यू कैंपेन पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने जो है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। कैंपेन बनाने की जो मेन वजह है वो क्या है वो आपने सेलेक्ट करनी है। इससे रिलेटेड मज़ीद ऑप्शंस आपको नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने सर्च ऐड चलाना है तो हम उस पर क्लिक कर लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे उसकी जो है सब कैटेगरीज या आप लोगों को उसके जो कैंपेन से रिलेटेड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के गोल्स हैं इनमें से वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगी तो ये मज़ीद ऑप्शन यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आ रहा है वेबसाइट विजिट्स के बारे में, फ़ोन कॉल्स के बारे में और ऐप डाउनलोड्स के बारे में। सिलेक्ट द रिज़ल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम द कैंपेन। आप जो कैंपेन से रिज़ल्ट चाहते हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हम लोग चाहते हैं क्योंकि वेबसाइट विजिट जो हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि अभी हम ऐप का तो नहीं बना रहे कि हमारा ऐप जो है कोई डाउनलोड करे, इसलिए हमने वो सिलेक्ट नहीं किया। या हमें कोई फ़ोन कॉल्स आएँ तो आपने वो भी सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि इस कैंपेन से हम लोग चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर विज़िट्स आएँ और हमारे नंबर पर मतलब ऑर्डर्स के लिए कॉल्स वगैरह आएँ। तो हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और साथ ही हम लोगों ने अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पर ऐड कर देना है जहाँ पर वो नंबर मांग रहे हैं। ऊपर हम लोगों ने जो भी वेबसाइट हम लोगों ने अपने काम से रिलेटेड बना रखी होगी उसका हमने जो है वहाँ पर लिंक दे देना है। नेक्स्ट है हमने यहाँ पर कैंपेन नेम सेट करना है कि हम किस चीज़ से रिलेटेड कैंपेन बना रहे हैं। जिस भी काम से रिलेटेड आप कैंपेन बना रहे हो आप कोशिश करो कि उसी का नाम आप लिख लो कि मैं इस चीज़ से रिलेटेड कैंपेन बना रहा हूँ। इस तरीके से आप लोगों को याद रहेगा
कि आपने कौन सी कैंपेन जो है, साथ आप लोग डेट भी लिख लो कि मैंने किस डेट को कौन सी कैंपेन बनाई थी और इसका क्या पर्पज़ है। यहाँ पर मैंने जो भी पर्पज़ था उस कैंपेन का वो लिख लिया और साथ ही मैंने यहाँ पर डेट भी ऐड कर ली है। इस तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रहेगा। आपको खुद से जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने कंटिन्यू पर जाना है और कंटिन्यू कर देना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी कैंपेन्स बनी हुई थी, इसलिए उन्होंने मेरे से पूछा है कि ये कंटिन्यू करनी है, ये सेव एज़ डिफ़ॉल्ट करनी है, तो मैंने स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर बिडिंग वगैरह का मुझसे पूछेंगे कि मैंने कितनी बिडिंग जो है करनी है। हम लोग जो है बिडिंग करते हैं जब हम कोई भी सर्च कैंपेन बना रहे होते हैं। अगर हम कोई भी वीडियो कैंपेन बना रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी ऐप पर हम लोग अपना ऐड चलाने के लिए कैंपेन बना रहे हैं, तो हम लोग उस चीज़ के लिए बिडिंग नहीं करते। ये सिर्फ हम लोग सर्च कैंपेन बनाते हुए करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से बिडिंग के ऑप्शन में ये आप लोगों को क्वेश्चन नज़र आ रहा है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे, कन्वर्जन वैल्यू और अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस, क्लिक्स एंड इम्प्रेशन शेयर्स। तो आप किस चीज़ पर फोकस करना चाह रहे हो इस कैंपेन के थ्रू, तो आप लोगों ने क्लिक्स पर जो है क्लिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप लोगों की वेबसाइट पर अच्छी खासी ऑडियंस आने लगती है, ट्रैफिक आने लगती है और आप लोगों को अच्छे खासे क्लिक्स आने लगते हैं, कन्वर्जन आने लगती है, तो फिर आप लोगों ने ये कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जन वगैरह के चक्करों में पड़ना। पहले आप लोगों ने क्लिक्स पर ही फोकस करना है, क्योंकि आप लोग बिगिनर हो तो इस तरीके से आप लोगों का लॉस नहीं होगा। अगर आप लोग जो है कन्वर्जन के सिस्टम में पड़ जाओगे तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये आप लोगों अगर अनएक्सपीरियंस्ड हो तो आप लोगों का पैसा भी वेस्ट हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने छोटे छोटे स्टेप लेकर इस चीज़ से एक्सपीरियंस हासिल कर लेना है कि आप लोग अगर कन्वर्जन को सिलेक्ट करते हो या कन्वर्जन वैल्यू को क्लिक्स के बाद, तो फिर आप लोगों को इस चीज़ से क्या इन्फॉर्मेशन हासिल होती है या ये आप लोगों की कैंपेन पर क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। यहाँ पर मैंने क्लिक्स का ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा सेटअप मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। तो यहाँ पर आप लोगों ने बिड लिमिट रखनी है कि आप एक जो है ऐड रन करने के कितने पैसे पे कर सकते हो, एक क्लिक के आप लोग गूगल को कितने पैसे पे करोगे। यहाँ पर आप लोगों ने वो अमाउंट लिखनी होती है जो आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि मैं इतने रेट में इतने एड्स चलवाना चाहता हूँ, तो आपने वो यहाँ पर ऐड कर लेनी है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया है कि मैं कॉस्ट पर क्लिक जो है वो 50 रुपीज़ मैक्सिमम पे करूँगी। आपकी जिस हिसाब से आपके पास पैसे हों, आपके पास जिस हिसाब से आपका क्लाइंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करता है कि मैंने इतने पैसे करने हैं, आपने वो कर देनी है और नेक्स्ट आप लोगों ने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर जो है नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है कि आप सर्च बार में चाहते हो या डिस्प्ले नेटवर्क पर चाहते हो। डिस्प्ले एड्स के बारे में आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ और सर्च नेटवर्क जो है उस पर जो एड्स आते हैं उस चीज़ के बारे में भी मैं पहले बात कर चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में, तो वो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला पेश आता है या आप लोगों को याद नहीं कि मैंने उस लेक्चर में क्या बताया था, तो आपने वहाँ से रिवीजन कर लेनी है। अगर आप लोग चाहते हो कि इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स, तो अगर गूगल सर्च पार्टनर्स पर कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड सर्च करता है तो आप लोगों की ये जो है वेबसाइट, ये आपका ऐड शो होना शुरू हो जाए तो आपने इसके ऑप्शन को भी क्लिक कर लेना है, टिक कर लेना है। अगर आपका बजट जो है लिमिटेड है या कम है तो आप लोगों ने इस टिक को हटा देना है, फिर आपको ये क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने डिस्प्ले नेटवर्क एड्स को सिलेक्ट नहीं करना, आप लोगों ने सर्च नेटवर्क एड्स ही चलाने हैं, सर्च में जो शो हों, क्योंकि आप लोग अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो वो इसी के थ्रू आएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अब लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है एक कैंपेन को रन करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। लोकेशन के बेसिस पर जो है पता चलता है कि आप किस एरिया की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो या कैंपेन आप किस एरिया के लिए बना रहे हो, अपनी कंट्री में या किसी और कंट्री में, जहाँ के लिए भी आप लोग कैंपेन बना रहे हो तो आप लोग उसका कौन सा एरिया टारगेट कर रहे हो।
अगर आप लोग चाह रहे हो कि दुनिया का कोई भी बंदा आपकी कैंपेन से रिलेटेड जब आपके कीवर्ड से रिलेटेड आकर गूगल पर वो सर्च करता है चीज़ तो आपकी कैंपेन शो हो, तो आपने ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ को सिलेक्ट कर लेना है कि जहाँ से भी दुनिया के किसी भी कोने से इस चीज़ के बारे में सर्च किया जाए तो आपका ऐड शो हो। अगर आप लोग किसी स्पेसिफ़िक कंट्री के लिए किसी एक या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के लिए जो है वो बना रहे हो तो आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि आप एडवांस सेटिंग करो किसी एरिया के बारे में कि मैं किसी एरिया से रिलेटेड जो है वो ये बना रहा हूँ कैंपेन, तो आपने इसमें जाना है लोकेशन एरिया में। वहाँ पर आप लोगों ने ऐड नेक्स्ट लोकेशन पर कर लेना है, एंटर एंड अदर लोकेशन पर जाकर आपने वो लोकेशन यहाँ पर ऐड कर लेनी है। आपके पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे। ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा अहम है, आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए सारी दुनिया में भी अपना ऐड दिखा सकते हो। आप किसी एक या दो या चार जो कंट्रीज़ है वहाँ पर आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो तो आप वहाँ पर भी अपना ऐड दिखा सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि किसी कंट्री जैसे कि आप पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान में आप लोग लाहौर के किसी भी एरिया में या सियालकोट में किसी भी एरिया में आप लोग ये ऐड शो करना चाहते हो कि वहाँ की ऑडियंस जब इस चीज़ के बारे में सर्च करे तो फिर ये ऐड शो हो, तो आप उसकी लोकेशन भी वहाँ पर एंटर कर सकते हो, एंटर एंड अदर लोकेशन में जाकर। तो अब हम लोग बात करेंगे कि लैंग्वेज जो है वो कैसे हमारे ऐड पर इफ़ेक्ट करती है और इसकी वजह से हमारा ऐड जो है वो कैसे रैंकिंग में जा सकता है और कैसे ज़्यादा लोगों को शो हो सकता है, ज़्यादा कन्वर्जन या क्लिक्स कैसे आ सकते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे कि कोई जाता है गूगल सर्च बार में, वहाँ पर वो सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग या वो उर्दू में इसे सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, जिसे इंग्लिश नहीं आती वो उर्दू में ही लिख लेता है, तो क्या हमारा ऐड वहाँ पर शो होगा? अगर आपने जस्ट इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है तो आपका ऐड वहाँ पर शो नहीं होगा। और अगर आपने इसके साथ उर्दू या कोई और कंट्री की लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है तो आपका ऐड वहाँ पर शो होगा। ये हमारे ऐड पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। नीचे ही एक ऑडियंस सेगमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है, इसका हमारे जो है सर्च ऐड में कोई भी काम नहीं है। ये वीडियो एड्स या डिस्प्ले एड्स वगैरह में इसका काम होता है, इसलिए इसे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मोर सेटिंग, जिसे हम मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और ऐड रोटेशन पर क्लिक करेंगे। ऐड रोटेशन कैसे काम करता है? अगर आपने एक से ज़्यादा एड्स बना रखे हैं तो आपने ऐड रोटेशन का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, इस पर क्लिक कर लेना है कि जो भी ऐड आपका रैंकिंग में चल रहा हो, अच्छा जा रहा हो, जिस पर क्लिक्स आ रहे हो, कन्वर्जन्स आ रहे हो, तो आपने वो ही बार बार गूगल ऐड दूसरों को दिखाएगा लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक। दूसरे ऑप्शंस को आप लोगों ने क्लिक नहीं करना है। जो ऐड भी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होगा गूगल खुद ब खुद उसको दूसरों को ज़्यादा दिखाना शो कर देगा। नेक्स्ट दोबारा से हम मोर सेटिंग्स पर आएंगे। यहाँ पर है जी ये स्टार्ट एंड एंड डेट का ऑप्शन। आपने यहाँ पर स्टार्ट और एंड डेट देनी होती है कि इस डेट से इस डेट तक हमारे जो है ऐड रन होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डेट लिख दी है, स्टार्ट डेट की जगह मैंने स्टार्ट लिख दी है, और एंड डेट की जगह अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आपने एंड डेट लिख देनी है। अगर आपका एंड जो बजट है वो लिमिटेड नहीं है तो आपने इसे नॉन ही रहने देना है। अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि मेरा बजट जो है वो लिमिटेड है और मैं एक डेट तक ही ये ऐड रन कर सकता हूँ तो आपने यही रहने देना है। नेक्स्ट है हमारा ऐड शेड्यूल। आपने शेड्यूल बताना है एड्स के लिए ऑल डेज। अगर आप चाहते हो कि ऑल डेज चाहते हो आपका ऐड चले तो आपने यही रहने देना है। अगर आप चाहते हो मंडेज टू फ्राइडेज चले तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। जैसे जैसे ये ऑप्शंस आएंगे आपने इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों ने टाइम इसका सिलेक्ट करना है, यानी कि किस वक्त के दरमियान में, किस टाइम के दरमियान में, दिन के किस वक्त के हिस्से में ये ऐड चलने चाहिए। ये जो है ये हम लोग बजट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अगर हमारे पास लिमिटेड बजट है तो उसकी हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक हमारा ऐड चले, और उसके बाद हमारा ऐड बेशक ना भी शो हो तो मसला नहीं है, वो आपके बजट के मुताबिक काम करेगा। फिर इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने ऑलरेडी अपना जो है
डेट और टाइमिंग सेट कर रखी है तो आपको अपनी जो कैंपेन को बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। ये एक टाइम और लिमिट के हिसाब से चलती जाएगी। अगर आप एक कैंपेन को ऑफ करने के बाद दोबारा से उसे रीस्टार्ट करते हो या रिफ़्रेश करते हो, उसी कैंपेन को दोबारा से स्टार्ट करते हो, तो उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। यहाँ तक हमारी ऐड से रिलेटेड जो सेटिंग हो गई है। अब हम दोबारा से देखते हैं कि मोर सेटिंग्स में हमारी कौन कौन सी सेटिंग रह गई है। हमारी रह गई कैंपेन यूआरएल ऑप्शन की सेटिंग और डायनेमिक सर्च एड्स की सेटिंग। ये हम लोग बाद में करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट हमने क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम लोगों ने ऐड ग्रुप बनाना है और इस ऐड ग्रुप में हम लोगों ने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कैंपेन का। अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी तो आपकी जो कैंपेन है वो ख़राब हो जाएगी और आपका ऐड जो है वो रैंकिंग में नहीं आएगा, वो बिडिंग में जीत नहीं पाएगा। आपने यहाँ पर भी बहुत ध्यान से काम करना है। यहाँ पर हम लोग मिसाल के तौर पर ये सपोज़ कर लेते हैं कि हम जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है कोर्स सेल कर रहे हैं। उसी सेम वेबसाइट पर हम और भी मज़ीद कोर्सेज़ जो हैं जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट का है या और कोई कंप्यूटर क्लासेस से रिलेटेड वगैरह कोर्स है तो वो भी वहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो क्या मैं उन सभी के कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर दूँगी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इसकी वजह से मेरी कैंपेन का सारा सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक सर्विस के लिए एक अलग से ऐड ग्रुप बना लूँ और हर ऐड ग्रुप में सिमिलर कीवर्ड्स रखूँ डिफरेंट सर्विसेज से रिलेटेड। मिसाल के तौर पर मैं ऐड नंबर 1 में जो है ऐड ग्रुप नंबर 1 में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स रखती हूँ। ऐड ग्रुप नंबर 2 में मैं वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड डिफरेंट किस्म के जो सिमिलर कीवर्ड्स हैं उनको रखती हूँ। इसी तरीके से मैंने डिफरेंट एड्स के लिए डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बनाने हैं और उन सब ऐड ग्रुप्स में एक ही तरह के कीवर्ड अपनी सर्विस से रिलेटेड रखने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड ग्रुप का नेम जो है अपनी सर्विस से रिलेटेड रख लेना है ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये सर्विस किस चीज़ से रिलेटेड बनाई थी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है ऐड बना रही हूँ या ऐड ग्रुप बना रही हूँ तो मैंने उसका नाम डिजिटल मार्केटिंग लीड्स MF ऐड ग्रुप्स रख लिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने इसका URL देना है अपनी वेबसाइट का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कोई भी वेबसाइट जिस पर आप लीड्स लाना चाहते हो या जिस पर आप लोग ट्रैफिक लाना चाहते हो, वहाँ का जो URL है, वहाँ का लिंक जो है वो आपने वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एडवर्टाइज, इसको आप रहने देना है। नेक्स्ट जो है आपने कीवर्ड्स यहाँ पर एंटर करने हैं, एंटर कीवर्ड्स के नीचे जो बार नज़र आ रहा है वहाँ पर। अब ये कीवर्ड्स आप लोगों ने कहाँ से लेने हैं, आपने सिंपली जाना है गूगल सर्च बार में, वहाँ पर आपने जाकर अपना कीवर्ड लिखना है। जैसे कि मैं लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, उसके नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स या बहुत सारी फ्रेजेस जो हैं गूगल अपनी तरफ से मुझे दे देगा कि इन चीज़ों पर सर्च करने से आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ से आपने अपने मतलब के जो कीवर्ड्स हैं वो वहाँ से कॉपी कर लेने हैं। अपने कोर्स से रिलेटेड कीवर्ड्स वहाँ से पिक करने के बाद आपने वो यहाँ पर पेस्ट करने हैं। मेरी कैंपेन किस तरीके से अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है आपको साइड पे राइट साइड पे कॉर्नर में नज़र आ रहा है। 72.3% जो है मेरी कैंपेन बिल्कुल ठीक तरीके से बन रही है। जितनी ही आपकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी कैंपेन के जो है रैंकिंग में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे मैं कैंपेन से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर फिल करती जाऊँगी ये परसेंटेज ज़्यादा या कम होती जाएगी। अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी और मैंने कोई चीज़ रिमूव कर दी तो ये परसेंटेज कम हो जाएगी। और अगर मैंने सारी ब्लैंक्स फिल कर दी हैं, सारे ऑप्शंस फिल कर दिए हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि आपने 10 से 12 या 15 कीवर्ड्स जो हैं एक ही ऐड ग्रुप में एक ही चीज़ से रिलेटेड लिख लेने हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपने कीवर्ड मैच टाइप कैसे सिलेक्ट करनी है। आपने उसे एग्जैक्ट रखना है, फ्रेज रखना है या आपने उसे ब्रॉड मैच टाइप रखना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ये आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे कीवर्ड एंड एड्स पर
और यहाँ पर हम लोग कीवर्ड्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अपने ऐड से रिलेटेड मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कि फाइनल यूआरएल पर हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का जो है यूआरएल देना है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले पाथ। ऐड स्ट्रेंथ अभी हमारी पुअर है क्योंकि हमने सारी डिटेल्स ऐड नहीं की हैं। जैसे जैसे हम डिटेल्स ऐड करेंगे वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। सर्च बार में हमारा ऐड कैसा शो होगा, ये जैसे साइड पे नज़र आ रहा है इस तरह का शो होगा। डिस्प्ले पाथ में आप लोगों ने अपने ऐड के बारे में एक कीवर्ड लिखना होता है, अपने ऐड से रिलेटेड, या उसका नाम लिखना होता है। जैसा कि मैंने ये ऐड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बनाया है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लीड फार्म्स का। ये हम लोगों ने रहने देना है क्योंकि हम लीड्स के लिए ये जो है कैंपेन नहीं बना रहे, हम लोग ट्रैफिक और कॉल्स के लिए, फ़ोन कॉल्स के लिए बना रहे हैं, तो हमने इसे रहने देना। नेक्स्ट है हमारा हेडलाइंस। यहाँ पर हम लोगों ने हेडलाइंस जो है वो जनरेट करनी है। ये तकरीबन 15 जो है हेडलाइंस यहाँ पर ऐड करनी होती हैं। सेम आप जो आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वही यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये आपको अपनी तरफ से जो है गूगल एड्स और सजेशन भी देगा कि आप ये जो है यहाँ पर हेडलाइन ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आपने उस पे से ही सिलेक्ट कर लेनी है और जो आपके ऐड के रिलेटेड ना हो वो आपने कैंसिल कर देनी है या रिमूव कर देनी है। नेक्स्ट है हमारी डिस्क्रिप्शन। ये हमने 4 यहाँ पर ऐड करनी होती हैं डिस्क्रिप्शंस। ये भी आप लोगों ने अपने ऐड से रिलेटेड ही यहाँ पर ऐड कर लेनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये ऐड से रिलेटेड होती है जो आपकी ऐड को डिस्क्राइब करती है। तो आप लोगों ने अपने ऐड को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लाइंस लिखनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लूँगी वी प्रोवाइड रिजल्ट ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर यू टू ग्रो। इसके अलावा मैं एक और हेडलाइन यहाँ पर ऐड कर लूँगी, जैसा कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इमेजेस का। अगर आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को इमेजेस रिक्वायर हैं तो आपने वो यहाँ पर ऐड कर लेनी है। बाज़ औक़ात बहुत सारे प्रोडक्ट्स या बहुत सारी सर्विसेज को इमेजेस रिक्वायर नहीं होती, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साइट लिंक्स आप लोगों ने कैसे ऐड करने हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या कोई और सर्विस से रिलेटेड ऐड चला रहे हो तो आपने सबसे पहले साइट लिंक नंबर 1 में अपनी उसी सर्विस से रिलेटेड उसका नेम लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखूँगी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। नेक्स्ट मैंने इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देनी है जो कि 35 लेटर्स में या 25 लेटर्स में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी छोटी सी लाइन लिख दूँगी जो कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को रिलेट कर रही हो और उसे डिस्क्राइब कर रही हो। लास्ट एट द लीस्ट हमारा रह जाता है फाइनल यूआरएल। यहाँ पर आपने यूआरएल कौन सा देना है, आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल नहीं देना, बल्कि आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना है। इस तरीके से आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यूआरएल जब आप यहाँ पर पेस्ट करोगे और ये आपकी क्लाइंट को या आपकी ऑडियंस को या आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें डायरेक्ट आपकी उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पर आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पड़ा है, तो आपकी ऐड की रेलेवेंसी हाई हो जाएगी और आपका ऐड स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। स्कोर क्वालिटी या ऐड रेलेवेंसी कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी ऐड रैंक पर, इस बारे में हम लोग पहले भी पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो जितना ही आप लोगों का ऐड ज़्यादा रेलिवेंट होगा, आपका स्कोर क्वालिटी अच्छा होता जाएगा, आपकी पेज लैंडिंग जो है वो बेहतर होती जाएगी, तो आपका ऐड जो है रैंकिंग में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने साइट लिंक नंबर 2 में अपनी जो दूसरी सर्विस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो उससे रिलेटेड उसका नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 25 जो लेटर्स की फ़र्स्ट वाली डिस्क्रिप्शन है और सेकंड वाली 35 लेटर्स की है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। वो देने के बाद जो सेकंड आपका ये साइट लिंक है, यहाँ पर आप लोगों ने फाइनल यूआरएल अपनी उसी सर्विस या उसी कोर्स का देना है।
जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पर आप लोगों को बोला था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के अलावा अगर मैं वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करवा रही हूँ तो मैंने उसका यूआरएल यहाँ पर दे देना है। इसी तरह आपने साइट लिंक नंबर 3 को भी फिल कर लेना है। जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप इसमें कोर्स जो है डिस्क्राइब करना चाहते हो, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप लोग ऐड ग्रुप बना चुके हो, आपने उसी से रिलेटेड जो है उसका नाम, डिस्क्रिप्शन और फाइनल यूआरएल यहाँ पर भी ऐड कर देना है। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैंने सेव पर क्लिक कर देना है। जब आपका ऐड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो इस तरह का दिखेगा, यानी कि इसकी ये जो और भी सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो अपनी वेबसाइट पर या अपने कोर्स में, तो वो भी शो होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है कोर्स शो हो रहा है, वो इस तरह का प्रॉपर शो नहीं हो रहा। हमारा ऐड जो है, हमारा सर्च ऐड तकरीबन तैयार हो चुका है। वो कुछ इस तरह का दिखेगा। यूट्यूब पर जो भी सर्च ऐड आप लोग बनाते हो वो इस तरह का दिखेगा। जैसा कि हमारा ऐड जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों ने एक और ऑप्शन है उसका भी यूज़ करना है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉल आउट्स। इसकी एक्सटेंशन आप लोगों ने कैसे तैयार करनी है, इसका यूज़ आप लोगों ने किस तरीके से करना है, इसका यूज़ आप लोगों ने अपनी जो है सर्च ऐड को यूनिक दिखाने के लिए या उसे और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, उसके अंदर इंटरेस्ट दूसरों का पैदा करने के लिए आपने कॉलर एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये यहाँ पर एड्स रन हो रहे हैं, इनमें कुछ वर्ड्स जो हैं उन लोगों ने हाईलाइट करके बताए हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं कॉल आउट्स एक्सटेंशन। ये यूज़र को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। ये हाइलाइट्स होते हैं, आपके ऐड को अट्रैक्टिव बनाते हैं और यूज़र का ध्यान आपकी ऐड की तरफ, इंटरेस्ट आपकी ऐड की तरफ बनाते हैं। यहाँ पर गूगल जो है अपनी तरफ से बहुत सारे जो कॉल आउट्स एक्सटेंशन ऑलरेडी बने हुए हैं वो आप लोगों को सजेस्ट कर देगा। आपने यहाँ से कोई भी जो भी आपकी ऐड के रिलेटेड हो आपने वो पिक कर लेने हैं, तो वो आपकी ऐड में ऐड कर दिए जाएंगे। अब देखिए जैसे जैसे हमारा ऐड जो है वो कंप्लीट होने की तरफ आ रहा है तो हमारा जो है इसका स्कोर भी ज़्यादा हो गया, इसकी परसेंटेज भी ज़्यादा हो गई है, 86.6% हो गया। यहाँ पर मैं और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस का इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे कि प्रमोशंस हैं, मैं अपनी किसी भी प्रमोशन एक्सटेंशन का यूज़ कर सकती हूँ। प्राइस, अगर मेरी प्राइस सबसे बेस्ट है तो मैं उसका ऐड कर सकती हूँ। अपने नंबर का जो है कॉल का मैं एक्सटेंशन यूज़ कर सकती हूँ। स्ट्रक्चर जो है इसका एक्सटेंशन यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा लोकेशन अपने ऑफिस की या वर्क प्लेस की, जहाँ पर मैं लाइव ये इस चीज़ का डेमो दे रही हूँ या कोई भी तैयारी करवा रही हूँ, तो मैं उसकी लोकेशन यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। ऐप्स, अगर मेरे पास इस चीज़ के ऐप्स अवेलेबल हैं तो मैं उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। इस तरीके से मैं एक कैंपेन में बहुत सारे जो है ऐड ग्रुप्स बना सकती हूँ। तकरीबन 5 से 6 ऐड ग्रुप बना सकती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आप एक कैंपेन में बहुत सारे ऐड ग्रुप्स बना सकती हो। बस आपने एक ऐड ग्रुप में सेम ही कीवर्ड्स का यूज़ करना है। ये देखिए हमने ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी तो ये मेरी ऐड की हेल्थ जो है वो मुझे शो करना शुरू कर देंगे कि ये चीज़ें आप लोगों ने अपने ऐड में ऐड की हैं। तो आप इसे अच्छे से चेक कर लो कि आप बिल्कुल श्योर हो कि आपने ये ऐड पब्लिश करना है। तो आपने मज़ीद एक रिव्यू के तौर पर वो सारी हेडलाइंस या वो सारी डिटेल्स आप लोगों ने रीड कर लेनी है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती या एक छोटी सी भी लापरवाही आपकी पूरी की पूरी कैंपेन का बेड़ा गर्क कर सकती है और आपकी मेहनत ज़ाया कर सकती है। तो इसलिए आपने जब भी कोई भी कैंपेन तैयार करनी है, आपने कैंपेन तैयार करने के बाद फिर से एक दफ़ा उसे अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेना है। तो फाइनली ये जो है हमारा ऐड ग्रुप कंप्लीट हो गया है, तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने बजट्स में जाना है और यहाँ पर हम लोगों ने अपना बजट भी जो है वो भी सिलेक्ट कर लेना है कि हम इतना बजट रखना चाहते हैं। गूगल जो है अपनी तरफ से आप लोगों को रिकमेंड भी कर देता है कि आप ये बजट रख लो, एवरेज डेली बजट।
और अगर आप लोग अपना कस्टमाइज़ बजट रखना चाहते हो तो आप लोगों ने यहाँ पर वो कस्टमाइज़ करके गूगल को बता देना है। क्या हम लोग एक ऐड पर इतना बजट दे सकते हैं या हम लोग डेली इतना बजट खर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है कैंपेन रेडी है, बिल्कुल तैयार है पब्लिश होने के लिए। आपने इसका मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि दोबारा से व्यू ले लेना है कि मैंने जो भी यहाँ पर चीज़ें ऐड की थी वो बिल्कुल मैं कंफर्म हूँ, श्योर हूँ कि मैंने यही करनी है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर पब्लिश कर देनी है। आफ्टर दैट आपकी कैंपेन जो है वो पब्लिश हो चुकी है। आई थिंक आज की वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को डिटेल्स बताई हैं आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ और आप लोगों तक आपका जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।